जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट। स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट हमने कल देखा था, जहां पे जो हमारा डेटा था वो रिपीट नहीं हो रहा था। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है एक्स और वाई का और वो रिपीट नहीं हो रहा था। इसके लिए हम फॉर्मूला ये वाली यूज करते थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करवाया है। ओके, अब समझो हमारे पास कुछ डेटा है और डेटा रिपीट हो रहा है। मतलब डेटा है और डेटा रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल टू 1 - 6 इन समेशन डी स्क्वायर प्लस एम अपॉन 12 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम अपॉन 12 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन। कहाँ तक लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर कवर करवाता हूँ। n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एम इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। ओके, फिर हमारी जो डी स्क्वायर है वो क्या है? डिफरेंस है किसका? x माइनस वाई का, रैंक ऑफ x रैंक ऑफ y का। फिर एम स्क्वायर क्या है? तो एम स्क्वायर क्या है कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है और वो रिपीट हो रहा है। अब कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज नंबर है 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसके m की वैल्यू हो जाएगी 2। सपोज नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी 3। सपोज नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर है? ओके, अब ये टर्म है कि हमें ये टर्म कितने टाइम लिखनी है वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें फॉर्मूला लिखनी कैसी है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कैसे करेंगे। तो एग्जांपल है कि x और y का कुछ डेटा दिया है। देखो, x का डेटा है 35, 40, 42, 43, 40, 55, सॉरी 53, 54, 49, 41 एंड 55। ओके, जहां पे 40 2 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वहां पे रैंक कैसे देंगे वो हमें सीखना है। फिर नंबर 2, y का जो डेटा है 102, 101, 97, 98, 38, 101, 97, 92, 95, 95। देखो यहाँ पे 95, 95, 97, 97, 101 एंड 101 इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी रैंक निकालनी है। डेटा क्या है? x की कुछ वैल्यू दी है वो हमारा डेटा, y की कुछ वैल्यू दी है वो हमारा डेटा। अब डेटा के अंदर या तो असेंडिंग ऑर्डर की रैंक देंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर की रैंक देंगे। ओके, अब यहाँ पे सपोज दो नंबर सेम है तो रैंक कैसे देंगे? सपोज आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट के, मैं मार्क्स की बात करता हूँ, सपोज आपने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथ पढ़ा है और उसी के अंदर मैं बात करता हूँ, तो सपोज कोई दो स्टूडेंट है और दोनों के मार्क्स सेम है, डीएम के अंदर मार्क्स आपके सेम है, तो हम कैसे रैंक दे पाएंगे? तो वैसे टॉपिक पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं स्पीयरमैन कोएफिशिएंट, टॉपिक नंबर 2, जिसकी फॉर्मूला है। ओके, जहां पे हम पढ़ेंगे कि आर और सॉरी एक्स और वाई, तो इसमें हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई ऑर्डर की रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे होगी? तो सपोज 1, 2, 3, 4, 5। अब कैसे? सपोज पहला नंबर है 55 तो हाईएस्ट नंबर है, तो हाईएस्ट से लोएस्ट पे रैंक देते हैं। तो है 55 तो 1। ओके, फिर है 54, फिर इससे कम है 53 तो 3, फिर है 53 से कम है 49 तो 4, फिर है 49 से कम वैल्यू तो 43 है 5, फिर उससे कम तो 6, फिर उसके बाद है 41 तो वहां पे 7। अब नेक्स्ट नंबर है 40 और 40 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट हमारी रैंक कौन सी थी? 7। इसके बाद कौन सी रैंक आएगी? 8। और उसके बाद कौन सी रैंक आएगी? 9। तो हम क्या करेंगे? 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा? 70 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.5। अब ये जो 8.5 आया है दोनों जगह पे लिखना है, मतलब जितने नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा है उतने टाइम लिखना है। अब सपोज 8, 9 और 10 होता तो क्या लिखते हैं? 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। फिर उसकी जगह पे जितने नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा है वहां पे पुट करते थे।
देखो समझो यहाँ पे 40 रिपीट हो रहा है, इसलिए लिखा है हमने 8.5 और 8.5। ओके, मतलब 8 भी कवर हो गया और 9 भी कवर हो गया। अब लास्ट नंबर बचा, लास्ट नंबर क्या है, 40 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, तो 35, तो वहां पे आएगा 10। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रैंक नंबर, रैंक वाई के अंदर। वाई में भी सेम रैंक देनी है, सबसे हाईएस्ट से लोवेस्ट पे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो है 102, तो 102 की रैंक आई 1। फिर उसके बाद है 101 एंड 101। 101 एंड 101 क्या है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो होगा 2 + 3/2, होगा 5/2, होगा 2.5। तो जहां पे भी दिखे वहां पे 2.5 एंड 2.5। ओके, अब देखो 3 हमने कवर कर लिया, तो 3 को स्किप कर देना है। फिर उसके बाद 4 नंबर है, तो 4 रैंक दी, तो 98 पे हमने दी रैंक नंबर 4। फिर वैसे फिफ्थ नंबर की रैंक आएगी। ओके, तो फिफ्थ नंबर पे क्या है, 98 के बाद 97। अब 97 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वहां पे भी सेम, तो क्या होगा 5.5। फिर उसके बाद क्या होगा 97, 97 से कम 95, तो वहां पे भी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी सेम। फिर उसके बाद क्या है, फिर 8 नंबर की हो गई, फिर इसके बाद 92, तो 9 और 30, तो 10। ऐसे हमने रैंक दी। फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या है 10 - 1, तो क्या आया 9। फिर 8.5 - 2.5, तो 6। फिर 0.5, फिर 1, फिर -1.5। फिर ऐसे हमने रैंक निकाली। अब सॉरी डिफरेंस निकाला, और उस डिफरेंस का हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा 81, 36 पॉइंट। फिर उसका समेशन निकालेंगे, तो उसका कुछ आंसर ही आता है। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो देखो फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं तो क्या होगी, पहले तो फॉर्मूला हमारी बनती कैसे है, तो देखो इसके अंदर कितने नंबर रिपीट हो रहे, तो सबसे पहला 40, मतलब 1 टाइम रिपीटेशन। ओके, फिर है 101, 101, मतलब 2 टाइम रिपीटेशन। फिर क्या है 97, 97, तो 3 टाइम रिपीटेशन एंड 95 एंड 95, तो 4। मतलब वैसे 4 नंबर है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो सब में m की वैल्यू होगी 2। अब 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो हम जो ये वाली टर्म जो थी, जो मैंने बताया था कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करवाता हूँ, तो ये वाली जो टर्म थी वो हम 4 टाइम लेंगे, 1 2 3 एंड 4 टाइम हम कंसीडर करेंगे। अब ये हमारी फॉर्मूला क्या हो गई, r इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस m/12 इंटू m² - 1 प्लस m/12 इंटू m² - 1 प्लस m/12 इंटू m² - 1 प्लस m/12 इंटू m²-1। ये वाली हम टर्म डिवाइडेड बाई n इंटू n² - 1। देखो यहाँ पे सबका समेशन निकाल दिया, 1 एज इट इज। फिर क्या होगा 6, फिर 20, 200.50 डी की वैल्यू जो यहाँ पे है वो। फिर m की वैल्यू क्या होगी, तो ये फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। अब ये फर्स्ट टाइम रिपीट, तो 2 टाइम नंबर रिपीट हो रहा है, तो m की वैल्यू 2 हो गई बाई 12 इंटू 2² - 1, ये वाला नंबर होगा। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, सबका ही सेम आएगा। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं n² - 1 वगैरह वैल्यू पुट करें, तो 90, तो r जो हमारा मिला वो आया -0.2227। समझ में आया। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, थैंक यू।